नमस्कार, मैं राधा थावरिया। आप सभी जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं और शिक्षकों की पूजा और सम्मान किया जाता है। यह दिन महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन संत कबीर के शिष्य घीसादास का जन्मदिन भी मनाया जाता है और भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान भी इसी दिन दिया था। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमारे देश में प्राचीन समय से ही मनाया जाता है और प्राचीन समय से ही हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा रही है। पहले शिष्य गुरु के आश्रम में ही रहते थे और उनसे विद्या या ज्ञान प्राप्त करते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक अर्थात वहाँ पर बालक रहकर दैनिक जीवन में होने वाले सारे कार्य स्वयं करता था, जैसे सफाई करना, गुरु की सेवा, जंगल से लकड़ी लाना, भोजन की व्यवस्था करना आदि। इस तरह से बालक गुरु आश्रम में रहकर पूर्ण रूप से भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाता था। वह आत्मनिर्भर बन जाता था। जैसा कि आपने अभी कोरोना काल में ही टीवी पर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण आदि धारावाहिक देखे होंगे। उनमें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ और सांदीपनि के आश्रम में रहकर आश्रम के सभी कार्य करते थे तथा गुरु से शिक्षा भी उन्होंने उसी समय प्राप्त की। तो इस प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को भविष्य के लिए तैयार किया करते थे। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार से मतलब है अज्ञान रूपी मार्ग से प्रकाश यानी कि अच्छे रास्ते पर चलना सिखाए। हमारे जीवन में हमसे उम्र में बड़ा व्यक्ति या धार्मिक गुरु ही हमें अच्छी शिक्षा दे, ये ज़रूरी नहीं। गुरु किसी भी रूप में हमारे साथ हो सकते हैं, चाहे वो हमारा शिक्षक हो, हमारी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, अर्थात जिससे भी हम कुछ अच्छा सीख सकें वही हमारा गुरु है। यहाँ तक कि हम अन्य जीवों को भी अपना गुरु मान सकते हैं, जैसे चींटी। चींटी कभी नहीं रुकती, दीवार पर चढ़ते समय बार बार गिरती है परंतु हिम्मत नहीं हारती। इसी प्रकार से मधुमक्खी को देख लीजिए। मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठती है, अलग अलग कड़वा, मीठा सभी प्रकार का रस पीती है परंतु मीठा शहद ही बनाती है। तो हमें वह सिखाती है कि हम किसी भी माहौल में रहें, हमें अपनी अच्छाई को बना के रखना है। इसी तरह से पेड़ हमें सभी पर परोपकार करने की शिक्षा देते हैं। हम पेड़ों को काटते हैं फिर भी वे हमें फल, फूल, लकड़ी, गोंद, छाया आदि देते हैं। कहने का मतलब यही है कि गुरु वही है जो हमें कुछ अच्छा सिखाए, हमें अच्छे मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करे। गुरु की महिमा तो अपार है, अवर्णनीय है, मतलब जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। परंतु मैं आशा करती हूँ कि मेरी इन बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने गुरुओं, शिक्षकों, माता पिता, मित्रों आदि का सम्मान करें, अच्छी आदतें सीखें, उनके द्वारा सिखाई गई अच्छी बातों को मानें, जैसे सुबह जल्दी उठना, सभी बड़ों के पैर छूना, सबका सम्मान करना, बड़ों की बात मानना, ज़िद्दी न करना, समय पर कार्य करना आदि। इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।